जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो अभी तक जो हमने देखा वो बेसिक चीज़ देखा, उसका थ्योरी देखा कि वो चीज़ होते क्या हैं, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं जानेंगे तब तक आगे की क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसी के बेस जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आज से हम लोग देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन एसएससी कैसे ड्राइव करता है, बनाता है, उसके बेस पे हम लोग देखेंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग के लिए फ़ायदा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा अब उसमें ज़्यादातर जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट के साथ जो नया नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी मैं डालता जाऊंगा, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग ड्राइव करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर है? क्योंकि अभी तक जो भी देख रहे थे हम लोग देख रहे थे कि उसके जो बेसिक क्या होता है, आधारभूत क्या है, वो चीज़ देख रहे थे हम लोग। क्योंकि कहा गया है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यह तो एक पन्ना था बेटा, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी सोच के साथ अभी अब हम लोग नए आगे की ओर देखेंगे। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो उसमें हमने बताया था आपको कि कुछ प्राइम नंबर है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, 1 से 100 तक का प्राइम नंबर आपको बताया था, और मैंने ये भी बोला था कि मैं जब तक क्वेश्चन बनाऊंगा तब तक उसको लिखते जाऊंगा ताकि आपको क्या हो, याद हो और हमें भी याद रहे। ठीक है, तो क्या था हमारा जो प्राइम नंबर था उसका देख लेते क्या क्या प्राइम नंबर था हमारा। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 53, 59, 59, 61, 67, फिर क्या था 71, 79, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये जो हमने देखा था वो क्या था, ये जो हमने देखा था ये 100 तक के बीच में था। 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या है हमारे प्राइम नंबर है वो ये है। क्लियर है? यहाँ तक आपको ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, और जब तक मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब तक ये लिखते जाऊंगा और आपको याद रहेगा, क्योंकि एक चीज़ को आप रेगुलर देखोगे तो ये चीज़ हमेशा याद रहता है। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 से आपको ये भी चीज़ बताया था, आपको ये भी बोला था मैंने कि 1 से 50 तक का स्क्वायर याद करना है और 1 से 10 तक का क्यूब याद रखना है, तो वो भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है हमारा ये क्या है, 1 से 100 तक का बीच का प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। आपको मैंने बताया था कि ये भी चीज़ बताया था आपको कि 1 से 10 तक के बीच में 4 प्राइम नंबर होता है, 4 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 20 तक के बीच में, 1 से 20 के बीच में 8 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। इससे आगे की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि आपको मैंने एक चीज़ बताया था पिछले दिन जब मैं नंबर बता रहा था, पिछले वीडियो में जब मैं नंबर बताया था, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव है और न निगेटिव इंटीजर है। 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। क्लियर है आपका? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? फिर मैंने बताया था कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 क्या है, वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, नोट में आप लिख लेंगे कि नोट में आप लिखेंगे
एक चीज़ ध्यान से गौर से, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। तो क्या आप मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब दूसरा चीज इसी पे गौर कीजिएगा, जो 2 आपको दिख रहा है 2, ये आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा प्राइम नंबर तो दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज और दिख रहा होगा कि 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है, ठीक है, इवन नंबर भी है, सम संख्या भी है। क्लियर है आपको? तो ये 2 जो है आप लिख सकते हो कि 2 इज द ओनली स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है? 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 जो है केवल 2 ही जो है वो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे कि 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, सारा का सारा क्या दिख रहा है आपको? ऑड दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं सारा का सारा ऑड होता है। केवल प्राइम नंबर में 2 ही जो है 2 वही केवल और केवल इवन होता है, बाकी 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारा का सारा क्या होता है? ऑड होता है। क्या होता है? ऑड नंबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी प्राइम नंबर आप ले रहे हैं, जैसे हमारा जो प्राइम नंबर है 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 को अगर आप स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो दोस्त, वर्ग करते हो तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? आप जानते होंगे 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। अब ये जो 4 है हमारा, 4 स्क्वायर करके जो आया, इसके कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे? आपको गुणनखंड बताया था मैंने कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है। और क्या क्या होता है गुणनखंड में? उसमें बताया था आपको कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, वहाँ पे बताया था, आपको याद होगा। पिछले वीडियो में जाके देख, जो नहीं देखे हमारा पिछले वीडियो वो जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो 2 है हमारा इवन नंबर को हमने क्या किया? स्क्वायर किया। क्या किया दोस्त? स्क्वायर किया। कितना आया? 4 आया। आप देखेंगे कि 4 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 4 के कितने फैक्टर होंगे। तो फैक्टर की अगर मैं बात करूं, मतलब कि 4 किस किस से कटता है, 4 किस किस से कटेगा। तो 4 किससे कटेगा? एक तो कटेगा दोस्त 1 से, दूसरा किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, और तीसरा 4 जो है वो केवल खुद से कटेगा, 4 से कटेगा। और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे कि अगर हम 2 को स्क्वायर करते हैं 4, तो 4 के केवल 3 फैक्टर हो रहे हैं, एक 1 हो रहा है, एक 2 हो रहा है और एक 4 हो रहा है, दूसरा अगला प्राइम नंबर हम लोग लिखते हैं 3 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितने होते हैं? आप कहेंगे 9। आप कहेंगे 9 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 9 जो है वो 1 से कटेगा और एक 3 से कटेगा और एक 9 खुद से कटेगा, उसके बाद क्या है? 5 का अगर स्क्वायर आप करते हो तो ये होता है 25 किस से कटेगा? एक 1 से कटेगा, एक 5 से कटेगा और एक 25 से कटेगा। फिर देखते हैं 7 का स्क्वायर अगर आप करोगे ये होगा 49 किस से कटेगा? क्या क्या फैक्टर होगा? एक 1 होगा, एक 7 होगा और एक 49 होगा। फिर आप बात करो 11 का स्क्वायर करोगे कितने होंगे दोस्त? 121 किस से कटेगा? एक आप कहेंगे 1 से कटेगा सर, और एक 11 से कटेगा और एक 121 से कटेगा। फिर आप बात कर लीजिए अगर 13 का स्क्वायर कितने होते हैं? 169 किस से कटेगा? आप कहेंगे सर एक 1 से कटेगा, एक 13 से कटेगा और एक 169 से कटेगा। क्या इसके अलावा किसी और से कटेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा, इसके इतना ही फैक्टर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आप यहाँ से गौर कीजिए एक चीज़, यहाँ से मैं यही बताना चाह रहा हूँ
कि अगर आप प्राइम नंबर को स्क्वायर करते हैं, अगर आप प्राइम नंबर को स्क्वायर करते हैं तो आपको केवल और केवल 3 फैक्टर हो रहे हैं, केवल और केवल 3 गुणनखंड हो रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ से, कोई भी प्राइम नंबर आप देख लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर देख लीजिए आप, उसके अगर आप 3 फैक्टर स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, तो उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं, केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। दिख रहा है यहाँ पे आपको। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं, अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक 1 होता है। देखिए 1 सब में कॉमन आएगा, 1 होता है, 1 होता ही होता है, क्लियर है। दूसरा कौन होता है, तो आप कहेंगे सर दूसरा वो होता है जिसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, जिस प्राइम नंबर का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो दूसरा फैक्टर हमारा वही होता है। और तीसरा कौन होता है, कि तीसरा कौन होता है, तीसरा कौन होता है, तीसरा वो होता है जो आप स्क्वायर करके ला रहे हो, जो आप स्क्वायर करके ला रहे हो। आप देखो 2 का अगर आप स्क्वायर करते हो, 2 का स्क्वायर करते हो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है। तो इसका 3 फैक्टर होंगे, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। क्योंकि अभी हमने बताया कि प्राइम, किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हो उसको केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। तो 3 फैक्टर तो होंगे, इतना फिक्स है, लेकिन कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर एक 1 होगा, 1 तो हमेशा होगा, इतना क्लियर है। दूसरा कौन होगा, जिस प्राइम नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो। कौन से प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, 2 का, तो क्या 2 है, 2 है। तीसरा कौन होगा कि सर जो स्क्वायर करने के बाद आ रहा है, तीसरा स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है, 4, जिसका फैक्टर आप निकाल रहे हो 4, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का अगर आप स्क्वायर करते हो कितने हो रहे हैं, 9, कितने हो रहे हैं, 9। इसे कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर ये प्राइम नंबर है, इसके 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन होंगे, सर 1 तो होगा ही, 1 है। दूसरा कौन होगा, सर जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो, जिसका स्क्वायर निकाल रहे हो, ये तीसरा, जिस प्राइम नंबर का। और तीसरा कौन होगा, स्क्वायर करने के बाद आ रहा है, स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है, 9 हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर करते कितना आ रहा है, 25, क्या आ रहा है, 25। कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर ये प्राइम नंबर है, इसके 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा 1 सर, 1 तो पक्का होगा। दूसरा कौन होगा, जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो। और तीसरा कौन होगा, जो स्क्वायर करने के बाद आ रहा है, जो स्क्वायर करने के बाद आ रहा है। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करते हो कितना हो रहा है, 49 के कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है ये। तो प्राइम नंबर का जब भी स्क्वायर होगा कोई, उसके अगर फैक्टर निकालने होंगे तो केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन होगा, एक 1 होगा, और वो जिसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, और जो स्क्वायर करने के बाद आएगा, क्लियर है। उसी प्रकार इसमें 11 का भी देख लीजिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। कौन कौन, एक 1, एक 11 और एक 121, क्लियर है। 13 का देख लीजिए, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। कौन कौन फैक्टर होंगे, तो 1, 13 और 169। कितने फैक्टर होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है। अगर किसी प्राइम नंबर को आप स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, उसके केवल और केवल 3 गुणनखंड होंगे, 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन होगा, एक 1 होगा, एक प्राइम नंबर खुद होगा, और एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। वही तो दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से एक ट्रिक निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, एक ट्रिक निकला। देखिए कॉन्सेप्ट है, ट्रिक जो होता है, ट्रिक उरिक कुछ नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक आता है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलता है। अब ये कॉन्सेप्ट हमने बताया कि कैसे क्या होता है, किसी भी प्राइम नंबर को करके दिखाया कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। एक 1 होता है, एक प्राइम नंबर खुद होता है, और एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का, कोई भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, तो उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन होगा, एक 1 होगा, एक प्राइम नंबर खुद होगा, और एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कहाँ से आया, और ये डायरेक्ट बता दिया कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हो उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। एक 1 होता है, एक प्राइम नंबर खुद होता है, और एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। इससे आगे देखते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो एसएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, जो एसएससी के द्वारा
पूछा गया है उसके बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर which having only 3 फैक्टर। ऑप्शन दे दिया आपको 1, ऑप्शन बी दिया 6, ऑप्शन सी दिया 7 और ऑप्शन डी दिया है 4। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है 4। तो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर। 3 अंकों के कितने संख्या होंगे, 3 अंकों के कितने संख्या होंगे जिसके केवल और केवल 3 गुणनखंड होंगे। केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी प्राइम नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हो उसके केवल और केवल 3 गुणनखंड होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं। एक होता है 1, एक होता है प्राइम नंबर खुद और एक होता है प्राइम नंबर का वर्ग स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको 3 डिजिट आना चाहिए स्क्वायर करने के बाद। 3 डिजिट का संख्या होगा वही, उसी के तो 3 फैक्टर होंगे। तो ये 3 डिजिट कौन सा 3 डिजिट होंगे जिसके 3 फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर तभी होगा जब वो नंबर किसी नंबर, जो कोई भी नंबर के 3 फैक्टर तभी होंगे जब वो नंबर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। अभी बताया हमने कि किसी अभाज्य संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा, तभी वो नंबर के 3 गुणनखंड होंगे, तभी उस नंबर के 3 फैक्टर होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी आप मान के देख लिए कि कोई भी प्राइम नंबर उठाइएगा उसी का स्क्वायर कीजिएगा, उसके 3 फैक्टर होंगे, यही होगा ना। अब मान के चलिए जो पहला से स्टार्ट करते हैं, पहला से स्टार्ट करते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, आपको पता है। इसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितने होंगे, 4 होंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 3 डिजिट होना चाहिए स्क्वायर करने, उसी के तो 3 फैक्टर होंगे, 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने अंक की संख्या मिल रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर ये तो 1 ही अंक का संख्या, एक ही अंक का संख्या, क्या आप इसको लेंगे। आप कहेंगे नहीं लेंगे सर। दूसरा क्या है 3 का स्क्वायर करोगे कितने होंगे, 9 होंगे। 3 का स्क्वायर करोगे कितने होंगे, 9 होंगे। क्या आप इसको लेंगे, तो आप कहेंगे नहीं लेंगे क्योंकि सर ये 1 डिजिट का ही अंक है। लेकिन 3 फैक्टर तो होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसके 3 फैक्टर तो होंगे। लेकिन इसको लेंगे नहीं क्योंकि आपसे कह रहा है कि 3 डिजिट का होना चाहिए, तो नहीं लेंगे। 5 का स्क्वायर कितने होते हैं, 25। क्या इसको लेंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसके 3 फैक्टर तो होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसके 3 फैक्टर होंगे। लेकिन इसको नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 3 डिजिट का होना चाहिए, ना कि 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 2 ही अंक का है ना, इसको आप नहीं लेंगे। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 49। ये भी 2 अंक का हुआ, तो आप इसको भी नहीं लोगे। अब आते हैं आगे की ओर। आगे क्या है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितने होते हैं, 121। अब ये देखिए 121 जो है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। इसके 3 फैक्टर तो होंगे, क्वेश्चन से मिल रहा है 3 फैक्टर होंगे, 3 डिजिट के भी हैं, 3 डिजिट के भी हैं। क्या इसको लेंगे, तो आप कहेंगे सर हाँ लेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट का भी है और ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसलिए इसके 3 फैक्टर भी होंगे। क्लियर है। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। क्या ये 3 डिजिट का है, आप कहेंगे हाँ सर 3 डिजिट का है। क्या ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे हाँ प्राइम नंबर का तो स्क्वायर है, तो इसके 3 फैक्टर भी होंगे, इसके 3 फैक्टर भी होंगे। तो आप कहेंगे हाँ सर होंगे। क्या मैं लूँगा इसको, तो कहेंगे हाँ सर लेंगे। फिर 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितने होते हैं, 289। क्या ये 3 डिजिट का है, तो आप कहेंगे हाँ सर। इसके 3 फैक्टर होंगे, आप कहेंगे हाँ सर इसके 3 फैक्टर होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर का वर्ग है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसके लिए इसके 3 फैक्टर होंगे। क्या इसको लेंगे, तो आप लेंगे हाँ सर लेंगे। फिर 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361। क्या इसको लेंगे, तो आप कहेंगे हाँ सर लेंगे क्योंकि ये 3 अंक का भी है और ये इसके 3 फैक्टर भी होंगे क्योंकि ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 19 के बाद 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529
29। क्या लेंगे इसको? तो आप कहेंगे हाँ सर लेंगे, क्योंकि ये 3 अंकों का है और इसके 3 फैक्टर भी होंगे, क्योंकि क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। फिर 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 641। क्या इसको लेंगे? तो आप कहेंगे हाँ सर लेंगे, क्योंकि ये 3 अंकों का है और इसके 3 फैक्टर भी होंगे, क्योंकि ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, वर्ग है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम बात कर लेते हैं 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर 961। क्या आप इसको लेंगे? तो आप कहेंगे हाँ सर इसको लेंगे, इसके 3 फैक्टर भी होंगे, क्योंकि ये किसी प्राइम नंबर का वर्ग है, स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर 1369। 37 का स्क्वायर कितने होते हैं? 1369। क्या आप इसको लेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 फैक्टर तो होंगे, इसके 3 गुणनखंड तो होंगे, लेकिन ये 4 अंकों का है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मात्र 3 अंक का नंबर बताइए जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर हों। 4 अंक के हैं, 3 फैक्टर तो होंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसलिए इसके 3 फैक्टर होंगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे कि 3 अंक का नंबर बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपका? 4 अंकों का नंबर आ गया। क्या आप इसको लेंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं लेंगे। तो इसके बाद तो जितने आएंगे सारा का सारा 4 नंबर का आएगा, सारा का सारा क्या होगा? 4 नंबर का आएगा। क्लियर है? तो 4 नंबर तो हम लेंगे नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको 3 अंक के कितने संख्या हुए जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर हो, केवल और केवल 3 फैक्टर हुए? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो अंक हुआ, क्योंकि इससे पहले जो आया जो 2 अंक का आएगा तो इसको तो लेंगे नहीं। इसके बाद जो आया 4 अंक का हो गया, इसको तो भी लेंगे नहीं। तो कितने बचे 3 अंकों की संख्या जिसके 3 और केवल 3 गुणनखंड होंगे, 3 फैक्टर होंगे? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 नंबर्स आर देयर हुज फैक्टर इज 3। केवल और केवल 7 संख्या है इसमें, केवल और केवल पूरे प्राइम नंबर में केवल और केवल 7 संख्या है। पूरे प्राइम नंबर में आप कहीं भी देख लो कि केवल और केवल 7 संख्या है जिसके केवल और केवल 3 अंकों के केवल और केवल 7 संख्या है जिसके केवल और केवल 3 गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कितने आंसर होंगे? 7। ऑप्शन में 7 है, तो ये 7 रहा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। तो आगे की ओर देखते हैं। इसी में मैं कुछ क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अब ये मैं सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ कि हाउ मेनी, यहाँ 3 डिजिट था, अब मैं बोल रहा हूँ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन आप फिर से लिखेंगे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विच हैविंग ओनली 3 फैक्टर। सिर्फ मैं यहाँ पे 3 से 2 किया हूँ। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है 4। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनता है। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, इससे पहले पूछ रहा था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच हैविंग ओनली 3 फैक्टर। 3 अंकों के कितने संख्या हो सकते हैं जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे? तो आपको अभी दिखाया मैंने करके कि 3 अंकों के केवल और केवल 7 नंबर हो सकते हैं, 7 संख्या हो सकते हैं जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे कि 2 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे? 2 डिजिट के कितने संख्या होगी जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर 3 फैक्टर उसी संख्या का होगा अगर कोई भी संख्या किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है। किसी प्राइम नंबर का अगर कोई संख्या स्क्वायर होता है उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। तो आप प्राइम नंबर निकालिए, प्राइम नंबर से स्क्वायर कीजिए। प्राइम नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, जैसे आप पहला नंबर ले लिया हमने 2 को अगर स्क्वायर करोगे आप कितने होते हैं? 4। 2 को स्क्वायर करोगे कितने होंगे? 4। इसके कितने फैक्टर होंगे? 3। 4 के कितने फैक्टर होंगे? 3 तो होंगे, लेकिन क्या मैं इसको लूँगा? आप कहेंगे नहीं लेंगे सर। क्यों?
क्योंकि ये तो 2 है, ये तो 2 ही डिजिट बोल रहा है, 2 डिजिट बोल रहा है। ये कितने डिजिट है? मात्र 1 डिजिट का है। तो क्या मैं इसको लूँगा? तो आप कहेंगे नहीं लेंगे सर, 3 फैक्टर तो होंगे, क्योंकि ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो इसको केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। लेकिन इसको मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये केवल 1 अंक का संख्या है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 2 अंक का संख्या। नेक्स्ट देखते हैं 3 का स्क्वायर करते हो कितने होते हैं? 9। क्या इसको लेंगे? तो आप कहेंगे नहीं लेंगे सर, क्योंकि ये किसी प्राइम नंबर का तो स्क्वायर है, इसके लिए इसके 3 फैक्टर होंगे, इसके 3 फैक्टर होंगे, ठीक है, इसके क्या होंगे? 3 फैक्टर होंगे। लेकिन इसको मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या बताने के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या बताने के लिए, लेकिन आपका यहाँ पे कितने अंक आ रहा है? मात्र 1 अंकों की संख्या आ रहा है। फिर आप 5 का स्क्वायर करते हो, 5 का स्क्वायर करते हो कितने होते हैं? 25। क्या इसको लोगे आप? आप कहेंगे हाँ सर लेंगे। क्यों लोगे? क्योंकि सर ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या पूछ रहा था, और ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? तो केवल 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। तो यहाँ से निकल गया। और क्या क्या फैक्टर होंगे वो आपको तो बता ही चुके हैं। एक 1 होगा और एक प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो 5 हो गया, और जो जिसका फैक्टर निकाल रहे हो 25, इसका स्क्वायर करने के बाद आता है 25। तो 1, 5 और 25। क्लियर है? अब मैं बात कर लेता हूँ अगला 7 का स्क्वायर अगर आप करते हो कितने होते हैं? 49। आप कहेंगे दोस्तों 7 का स्क्वायर करने के बाद 49 होता है, 49 होता है, क्या मैं इसको लूँगा? तो आप कहेंगे हाँ सर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 2 डिजिट का नंबर, 2 अंकों की संख्या बताइए, तो 2 अंकों की तो है, और ये जो 49 है ये किसी प्राइम नंबर का, 7 जो है प्राइम नंबर है, तो किसी प्राइम नंबर का वर्ग है, स्क्वायर है, तो इसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। केवल और केवल कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे, तो आप इसको लेंगे। फिर आप देखते हैं 11, 7 के बाद क्या है? 11 का अगर आप स्क्वायर करते हो कितना हो जाता है दोस्त? 121। क्या इसको लोगे? तो आप कहेंगे नहीं लेंगे सर। क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ कितने अंकों की संख्या आ गया? 3 अंकों की संख्या हो गया, तो आप इसको नहीं लोगे। 3 फैक्टर तो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये किसी प्राइम नंबर का वर्ग है, इसके 3 फैक्टर होंगे, लेकिन इसको लेंगे नहीं क्योंकि आपसे 2 ही अंक का पूछ रहा है और यहाँ 3 अंक आ जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ नहीं लेंगे। इसके बाद जो भी आएगा 3 डिजिट आएगा, 4 डिजिट आएगा, बढ़ते जाएगा डिजिट, तो आपको 2 ही अंक करना चाहिए। यहाँ तक तो 1 ही डिजिट का आया था, तो यहाँ तक नहीं लेंगे। तो कितने बचे आपके 2 अंकों की संख्या जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 2, यही ना, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 25 और 49। तो आप कहेंगे सर 2, ऑप्शन में है 2। आप कहेंगे हाँ सर है, मारेंगे तराक से। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ मैं, एक कॉन्सेप्ट में देना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त? कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइम नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राइम नंबर के कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है ट्विन प्राइम नंबर और एक को बोला गया है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कि प्राइम नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है ट्विन प्राइम नंबर और एक को बोला गया है को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है ट्विन प्राइम नंबर और एक को बोला गया है को प्राइम नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अब ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अब देखिए गौर से समझिएगा। ट्विन प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर ले लीजिए। इसमें इतने प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको, इसमें से कोई भी 2 प्राइम नंबर उठाइए, कोई भी 2 प्राइम नंबर उठाइए। अगर उसका अंतर, उसका डिफरेंस, उसको माइनस करने के बाद अगर 2 आए, क्या आए? 2 आए, तो आप कहेंगे वो दोनों नंबर जो है वो ट्विन प्राइम नंबर है। तो आप क्या कहेंगे? वो दोनों नंबर जो है वो ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए आप, इसमें से आपको दिख रहा होगा 2 और 3, 2 और 3 को अगर आप माइनस करेंगे कितने आएंगे? 1 आएंगे। क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे नहीं, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। हमने क्या किया? एग्जाम्पल में लिया कि अगर 2 है और 3 लिया, 2 और 3 ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। दोनों क्या है? प्राइम नंबर है।
अब इस दोनों को आप डिफरेंस कीजिए, दोनों को आप डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे, कितने आ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये 1 आ रहा है, माइनस करने के बाद 1 आ रहा है। लेकिन आपको क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ट्विन प्राइम नंबर, नॉट ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? समझ में आ रहा है यहाँ तक बातें? दूसरा हम लेते हैं 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 ले लिया हमने। अब 3 और 5 को आप माइनस कीजिए, 3 और 5 को माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए उसको। घटाने के बाद अब इसको घटाते हो, माइनस करते हो, तो डिफरेंस क्या आ रहा है आपको माइनस करने के बाद? तो आप कहेंगे सर 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 में से 3 को घटाइएगा तो कितने आएंगे डिफरेंस? 2 आएंगे। तो आप कहेंगे सर 2 आ रहे हैं। तो जब भी किसी 2 प्राइम नंबर का घटा करने के बाद, माइनस करने के बाद डिफरेंस क्या हो? 2 आ जाए, तो आप कहेंगे वो दोनों नंबर जो है, वो दोनों नंबर जो है वो ट्विन प्राइम नंबर है। तो आप कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? तो क्या मैं इसका डिफिनेशन लिख सकता हूँ ट्विन प्राइम नंबर का? टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, हुज डिफरेंस इज 2। 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस, जिसका घटाने के बाद, जिसको माइनस करने के बाद उसका जो आएगा वो 2 होना चाहिए, 2 होगा। तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों नंबर जो है, वो दोनों नंबर क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। तो वो दोनों नंबर क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? आपको एग्जाम्पल करके भी दिखाया। तो आप एक और एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं, जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 लिखिए, 5 और 7 ले रहे हैं, 5 और 7 ले रहे हैं। अब इस दोनों को आप माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस करेंगे तो कितने होंगे डिफरेंस? तो आप कहेंगे सर 2 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 2। 7 में से 5 घटाइए, 2 ही तो आएगा, तो 2 होंगे। तो जब भी आपका डिफरेंस 2 प्राइम नंबर का, 2 अभाज्य संख्या का डिफरेंस वो घटाने के बाद 2 आ जाए, तो आप कहेंगे वो दोनों नंबर जो है वो क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी 2 अभाज्य संख्या का डिफरेंस घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, 2 आ जाए, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएगा? आपका ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसी प्रकार हम बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर हम जब किसी 2 नंबर का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो आप कहेंगे वो नंबर, दोनों नंबर क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है HCF का, वहाँ बात करेंगे हम लोग। अभी इसके लिए घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे की ओर, आगे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि HCF क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक समझने में? तो हम कहेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है? किसी 2 प्राइम नंबर, जब कभी 2 प्राइम नंबर का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, तो आप कहेंगे वो क्या है? को प्राइम नंबर है। तो अब मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं इसका, इफ द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। जब कभी किसी 2 नंबर का, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, 2 नंबर, जब कभी किसी 2 नंबर का HCF 1 हो जाए, तो आप कहेंगे तो वो जो दोनों नंबर है वो क्या है? को प्राइम नंबर है। और ट्विन प्राइम नंबर क्या के बारे में क्या बताया? जब किसी 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस घटाने के बाद 2 आ जाए, तो आप कहेंगे वो नंबर, दोनों नंबर क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, HCF का चैप्टर है उसमें देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ट्विन प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ। तो ट्विन प्राइम नंबर आपको बताया हमने कि 5 में से 3 घटाइए, ऐसे ऐसे करके ट्विन प्राइम नंबर होते हैं जो, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे अगर मैं बात करूं तो 1 से, तो आप कहिएगा
कि सर 1 से लेके 100 के बीच में 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे ऐसे 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, जिसका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा। कैसे? ये 2 तो यहीं मिल गया, 2 यहीं मिल गया, 3 5 5 7, इसका डिफरेंस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। 2 हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे 1 से लेके 100 तक के बीच में 8 ही ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें कि अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर बताइए, सबसे छोटा 3 अंकों का अभाज्य संख्या क्या हो सकता है वो बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर सबसे छोटा 3 अंकों का अभाज्य संख्या 3 डिजिट का प्राइम नंबर जो होते हैं वो 101 होता है। क्या होता है? 101 होता है। सबसे छोटा 3 अंकों का अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो होता है वो ये होता है 101। क्या होता है? 101। ठीक है। अगर उसके बाद बोले कि इसके बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसके बाद जो होगा वो 103 होगा। इसके बाद क्या होगा? 103 होगा। इसको आप लिख सकते हैं कि 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है। इसके देखिए केवल 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक इटसेल्फ। आपको पता है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या में ऐसे संख्या को कहते हैं जो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक खुद हो। तो देख लीजिए इसके केवल 2 होंगे और किसी अंक से नहीं कटेगा। उसी प्रकार इसके बाद क्या होता है? जस्ट इसके बाद 103 होता है। 103 होता है। क्लियर है? तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 101 है और 103 है, 101 है और 103 है, इस दोनों को अगर आप माइनस करोगे, इस दोनों को आप माइनस करोगे, देख लो 101 और 103, इस दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? घटाने के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे सर इसको घटाने के बाद 2 आ रहा है। 103 में से 100 घटाएंगे क्या होगा? 2 आ रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 101 और 103 जो है ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 अंकों का ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर है। तो यहाँ से आपको ये क्या पता चल गया? तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 101 and 103 is the smallest 3 digit twin prime number। यहाँ से आपको ये पता चला कि 101 और 103 जो है वो सबसे छोटा 3 अंकों का ट्विन प्राइम नंबर होता है। ठीक है। अब आपको इसके यहाँ से आपको ये भी बताया था, अब इससे पहले लिखवा चुके हैं कि 101 जो है वो सबसे छोटा 3 अंकों का प्राइम नंबर होता है। ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा एक चीज़ और कि 357 is consecutive prime number whose difference is 2। कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कि 3 5 7 आपको दिख रहा होगा 3 5 7 यही एक केवल 3 प्राइम नंबर है लगातार में, जिसका डिफरेंस जिसको घटाने के बाद 2 आ रहा होगा, देख लीजिए आप 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, अब बाकी नहीं आ रहा होगा, देख लो। तो यही एक 3 है, कंस्टिट्यूटिव लगातार है। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पे देखते हैं कि इसके बेस्ड जो है क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम लोग को देखना है।
क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ऑप्शन आपको दिया था 101, दूसरा है 103, तीसरा है 204 और चौथा है 504। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ट्विन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। 3 अंकों का जो ट्विन प्राइम नंबर होता है उसका जोड़ क्या होगा, उसका जोड़ क्या होगा। अभी आपको मैंने बताया कि 3 अंकों का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर कौन होते हैं। अभी मैंने बताया 3 अंकों का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया कि आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि एक होता है 101 और एक होता है 103, यही तो ट्विन प्राइम नंबर है। 3 अंकों का सबसे छोटा ट्विन प्राइम नंबर, अभी तो मैंने बताया इसको डिफरेंस करो, माइनस करो, कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर। और 3 अंकों का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर है। अब इसका क्या पूछ रहा है दोस्त? सम, जोड़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम का मतलब क्या होता है? जोड़। तो जोड़ पूछ रहा है, इसको जोड़ करेंगे, जोड़ करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर ये जोड़ने के बाद 204 हो जाता है, 204 हो जाता है। जोड़ के देख लो, 204 हो जाता है। ऑप्शन में है 204, तो आप कहेंगे हाँ सर, निकल जाएंगे। यही पूछा हुआ है क्वेश्चन, एसएससी में पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, एसएससी में पूछा है, शायद मैंने लगता है करा रखा है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर 3128 2 8128 2128 4128। ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4128, ये ऑप्शन दिया है। शायद मैंने करा रखा है, आपको बता रखा है कि कौन से जो है परफेक्ट नंबर होते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछा है अभी तक एसएससी में, 8128 इसका आंसर। ये आंसर भी बता चुका हूँ आपको, शायद पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, वहाँ से पता चल जाएगा कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो वहाँ पे एकदम डिटेल में पढ़ाया हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम नंबर नर कंपोजिट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम नंबर नर कंपोजिट नंबर। ऑप्शन दिया आपको 1 2 0 और 4 कह रहा है कौन सा इसमें से, कौन सा नंबर है इसमें से, ठीक है, जो कि ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ना तो अभाज्य संख्या होता है ना तो भाज्य संख्या होता है। तो आपको बताया था कि केवल और केवल 1 ही एक ऐसा संख्या है जो नोट में भी लिखा है वो आपको, ना तो वो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ना तो वो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? इसके एक क्वेश्चन देखते हैं और ये बेहतरीन क्वेश्चन है अभी तक का जो अभी करवा रहा हूँ मैं, और ये एसएससी ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन, देख लेता हूँ मैं। n स्क्वायर माइनस, देखिए गौर से, n स्क्वायर माइनस 33 n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 इज ए प्राइम नंबर।
इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान बताइए, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन कर दिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, एसएससी में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका 6, 2, 3 और डी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 4। ठीक है दोस्त, डी ऑप्शन क्या है 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ये जो वैल्यू आपको दिया गया है n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो n है हमारा, ये जो n है, n इसके कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं, पॉसिबल हैं, यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। और ये ऑप्शन दिया है आपको, ये ऑप्शन दिया है। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। आपका 3 चीज़ दिया गया है, क्या दिया गया है कि n स्क्वायर माइनस 33, ठीक है, एक दिया गया है n स्क्वायर माइनस 31 और एक दिया गया है n स्क्वायर माइनस 29। और ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ अभाज्य संख्या है, ये तीनों क्या है दोस्त, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। आप एक चीज़ गौर कीजिए, एक चीज़ गौर कीजिए, ये देखिए, ये जो नंबर है आपको ये लगातार नंबर दिख रहे होंगे, 33, 31, 29, जिसका डिफरेंस 2 है। आप देखिए, इसको आप माइनस करते हैं, इसको आप माइनस करो आप पहले, नहीं यार देख लो, आप सही से देख लो, अगर आप इसको माइनस करते हो, इसको माइनस करते हो तो कितने बचते हैं, कितने बचते हैं, ठीक है। तो आप दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए n स्क्वायर माइनस 31 है और माइनस करेंगे तो n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 33, ठीक है। तो n स्क्वायर कट गया, 33 में से 31 गया, कितने बच गए, 2। इसको डिफरेंस कर रहे हो तो कितने बच रहे हैं, 2। उसी प्रकार इसको भी डिफरेंस करो, देखो 2 ही बचेगा, दिखा दें, देखो n स्क्वायर माइनस 29 माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 31, ये और ये कट गया, बचा कितना, 2, बचा कितना, 2। तो आप देख रहे होइएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये लगातार अभाज्य संख्या दिया गया है, लगातार प्राइम नंबर दिया है, जिसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, जिसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस दोनों का डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस, इसको घटाने के बाद, माइनस करने के बाद 2 आ रहा है। उसी प्रकार इसको माइनस करने के बाद भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको माइनस करने के बाद भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। डिफरेंस क्या है, 2 आ रहा है। और ये लगातार भी है, क्योंकि देख लीजिए 2 का डिफरेंस लगातार में है, लगातार में है, क्लियर है। तो उसी प्रकार बताइए, अभी मैंने बताया था कि 3 ही एक ऐसे डिजिट होते हैं जो लगातार प्राइम नंबर होते हैं, जिसके डिफरेंस 2 होते हैं। कौन कौन होता है, एक 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। तो आप लिख सकते हैं 3, 5 और 7, 3 ही नंबर होते हैं ना भैया, जिसका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। तो आप कहेंगे सर 3 ही एक ऐसे नंबर होते हैं, 3, 5 और 7, जो लगातार होता है, कॉन्सिक्यूटिव होता है, और जिसका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। देख लो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे आप कितना आएगा, 2। इसको माइनस करो, कितना आएगा, 2। लगातार होते हैं, जिसके डिफरेंस क्या होंगे, 2 होंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये जो संख्या है वो लगातार जो है वो प्राइम नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि ये लगातार प्राइम नंबर है, लगातार प्राइम नंबर है, जिसका डिफरेंस क्या हो रहा है, घटाने के बाद क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है। तो आपको प्राइम नंबर ढूंढना है ऐसा जिसका लगातार
लगातार नंबर हो, प्राइम नंबर हो, और जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो आप देखिए 3, 5, 7, अभी बता रखा था मैंने इससे पहले कि 3, 5, 7 इज द ओनली कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। इसके 2 डिफरेंस होते हैं। तो देखिए 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यही तो 3 हैं जिसके 2 डिफरेंस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे की बात करते हैं। मैं इसको आप मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। तभी आपने देखा कि इसको डिफरेंस किया तो 2 आया, इसको डिफरेंस किया 2 आया, इसको डिफरेंस किया 2 आया, इसको डिफरेंस किया 2 आया। तो आप एक चीज़ देख रहे होइएगा, गौर कर रहे होइएगा कि जो मैंने अब एक चीज़ बताइएगा आप हम मुझे कि कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर हम लिखते हैं, कोई भी संख्या, मान के चलिए कि आप 10 कोई भी संख्या ले लिए, इसमें से आप घटा रहे हैं, घटाइए आप 4 घटाए, कितने आएंगे? तो आप कहेंगे सर 6 आ रहे हैं। अब इसी 10 में से आप घटाइए 7, आप घटाइए 7, तो कितने डिफरेंस होंगे? तो आप कहेंगे सर 3, आप कहेंगे सर 3 डिफरेंस हो रहे हैं माइनस करने के बाद। तो आप यहाँ देखिए, एक चीज़ देखिए, अब एक चीज़ बताइए कि कभी 2 आदमी के बीच में लड़ाई हो रहा हो, कभी 2 आदमी के बीच में लड़ाई हो रहा हो, एक हो बाहुबली और एक हो कमज़ोर, तो जीतेगा कौन भैया? तो जीतेगा आपको बाहुबली, जो मजबूत होगा, ताकतवर होगा, वही तो जीतेगा। अब मान के चलिए इस दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर हैं, इस दोनों नंबर में से ताकतवर कौन है, बाहुबली कौन है? तो आप कहेंगे सर ये 10 जो है वो बाहुबली है, 10 क्या है? बाहुबली है। जो ये 10 है बाहुबली है, तो जीतेगा कौन? तो कहेंगे सर आप ये जो ज़्यादा नंबर वाला है ना, जो ज़्यादा वैल्यू वाला है, वही आपका जीतेगा, वही आपका क्या होगा? जीतेगा। तो 10 वाला जीतेगा, लेकिन थोड़ा सा ताकत क्या होगा? कम हो जाएगा, थोड़ा सा ताकत कम हो जाएगा। मान के चलिए कि कोई आदमी यहाँ है और एक आदमी ये है, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है। अब इस दोनों में लड़ाई हुआ, ठीक है, मार बुझते हैं ना, तो मार हुआ। अब इस दोनों में लड़ाई हुआ और ये थोड़ा बाहुबली है, ये बढ़िया है, और ये थोड़ा कमज़ोर है, तो सबसे ज़्यादा मार कौन खाएगा? तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा मार तो वही खाएगा जो कमज़ोर होगा। और जीतेगा कौन? तो आप कहेंगे सर जीतेगा वही जो बाहुबली होगा, बढ़ियार होगा। तो बाहुबली कौन है इस दोनों में? तो आप कहेंगे सर ये। तो जीतेगा कौन? ये। लेकिन एक चीज़ बताइएगा कि इसमें जितना ताकत होगा उतना तो इसको धोएगा ना, उतना तो धोएगा इसको। जो ताकतवर होता है और कमज़ोर में मार होता है तो कुछ ना कुछ तो 2-4 को थप्पड़ खाइबे करता है। अब मान के चलिए कि ये कमज़ोर है, तो जितना इसमें ताकत होगा उतना तो ये धोएगा, उतना तो मार खाइबे करेगा, ठीक है, उतना शक्ति इसका कम हो जाएगा, उतना शक्ति क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन जीतेगा कौन? यही जीतेगा। लेकिन जीतेगा कौन? बड़ा वाला जीतेगा। क्लियर है? लेकिन उतना शक्ति, जितना इसमें शक्ति होगा उतना तो मारेगा, तो उतना का इसके शक्ति के बराबर इसका शक्ति क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर है? अब कहेगा कि मान के चलिए कि ये 10 नंबर है इसमें और ये 4 को घटा रहे हैं, तो सबसे बाहुबली कौन है? बाहुबली कौन है? तो बाहुबली 10 है सर, और ये 4 है। इस दोनों में मारू हुआ, जीता कौन? जीतेगा कौन? आप कहेंगे सर ये 10 जीतेगा जो बाहुबली है, जो बाहुबली है। लेकिन ये उसमें इसका शक्ति जो है वो थोड़ा ही सा बचेगा ना। शक्ति कितना बचेंगे? थोड़ा ही सा बचेगा शक्ति, क्योंकि ये 4 जो है, जितना शक्ति 4 के पास होगा उतना तो इसको पीटेगा, धोएगा, उतना तो इसको धोएगा, मारेगा। मार तो ये भी खाएगा ना, 4 थप्पड़ है, जो 4 है तो 4 थप्पड़ खाएबे करेगा। तो 4 थप्पड़ का जो जितना एनर्जी होगा उतना तो ये कम हो जाएगा, उतना क्या होगा? ये कम हो जाएगा। तो बचेगा कितना? इसका 6 ही एनर्जी बचा ना, तो 6 बच गया। उसी प्रकार ये देखिए, ये बाहुबली है और ये कमज़ोर है, इस दोनों में लड़ाई हुआ, तो जीतेगा कौन? जीतेगा दोस्त 10 ही जीतेगा, 10 ही वाला जीतेगा। लेकिन 7 जो जितने शक्ति होंगे, 7 के पास जितने एनर्जी होंगे उतना तो इसको धोएगा, उतना शक्ति तो कम हो जाएगा, उतना शक्ति तो कम हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, उतना शक्ति कम हो गया तो क्या होगा? उतना शक्ति का कम होने के बाद उतना बचेगा, इतना बचा। क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ से यह समझाना चाह रहा हूँ दोस्त, ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर किसी संख्या में से बड़ा वैल्यू अगर आप घटाते हैं
बड़ा वैल्यू घटाते हैं तो कितना वैल्यू देगा, कि बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो वो छोटा वैल्यू देगा, छोटा वैल्यू देगा। और किसी संख्या में से, उसी संख्या में से अगर छोटा वैल्यू घटाएंगे तो वो बड़ा वैल्यू देगा। अब मान के चलिए ये संख्या हमारा 10 है, इसमें से 4 और 7 घटा रहे हैं, इस दोनों में बड़ा कौन है, 7, तो 7 है बड़ा वैल्यू। तो उसी संख्या में से हम बड़ा वैल्यू को घटा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब उसी वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अब इस दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उसी संख्या में से अगर हम छोटा वैल्यू घटा रहे हैं तो बड़ा वैल्यू दे रहा है, और उसी संख्या में से हम बड़ा वैल्यू घटा रहे हैं तो छोटा वैल्यू दे रहा है, छोटा वैल्यू दे रहा है। क्लियर है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, कि ये आपको दिया गया है कि n² - 33, n² - 31 और n² - 29, n² - 29। और आपका जो इसके साथ जो प्राइम नंबर मिला है वो क्या क्या मिला है, तो आप कहेंगे सर 3 मिला है, 5 मिला है और 7 मिला है, 7 मिला है। तो आपको ये कैसे पता कि ये इसी के बराबर होगा, ये इसी के बराबर होगा और ये इसी के बराबर होगा, ये तो नहीं पता है ना। इसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, वही एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि अगर किसी संख्या में से अगर बड़ा वैल्यू को घटाते हैं तो आपको छोटा वैल्यू देता है, अगर उसी संख्या में से छोटा वैल्यू को घटाते हैं तो बड़ा वैल्यू देता है, बड़ा संख्या देता है। क्लियर है, आपको बड़ा मान देता है। तो आप मान के चलिए कि n² तीनों में तो सेम ही संख्या है। अब उसी में से हम बड़ा वैल्यू को घटाएंगे और छोटा वैल्यू को घटाएंगे, तो मान के चलिए कि इस तीनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है, बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 33 जो है वो बड़ा वैल्यू है। 33, 31, 29 इस तीनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 33 है। अब किसी संख्या में से बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो आपको कितना वैल्यू देगा, छोटा वैल्यू देगा। तो आप कह सकते हैं इस तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 3 है। तो आप कह सकते हैं कि सर यही संख्या, इसमें से बड़ा वैल्यू हटा रहे हैं तो हमको छोटा वैल्यू मिल रहा है, छोटा वैल्यू मिल रहा है। तो बचा यही दोनों संख्या ना। अब इस दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है, ये है। अब उसी संख्या में से बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो इस दोनों में बड़ा छोटा वैल्यू कौन है, ये है। तो आप कहेंगे सर ये इसके बराबर होगा। अब इसी संख्या में सबसे छोटा वैल्यू घटा रहे तो आप कहेंगे सर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो आप कोई भी एक इक्वेशन को ले लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अब मान के चलिए कि हम ले रहे हैं पहला इक्वेशन, n² - 33 = 3 के बराबर है, 3 के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि n² और ये 33 है, माइनस में है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 + 3, ये हो जाएगा 36। अब इस इधर से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो आपको पता है कि इधर क्या हो जाता है, रूट में चला जाता है। तो आप जानते हैं कि √36 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, +-6 होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, माइनस भी होता है। ठीक है। अब देखिए दो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। अगर कोई भी रूट अगर किसी वेरिएबल के बराबर है, उसका मान निकालना हो, उस समय उसका 2 वैल्यू होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछता कि √36 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे केवल और केवल 6 होगा, क्योंकि ये किसी के बराबर है, क्योंकि इसका तो ये वेरिएबल है, ये तो कुछ भी मान हो सकता है, तो इसलिए इसके 2 मान होंगे। अगर ये अकेला 36 होता, इसके बराबर में कुछ नहीं होता, तो आपसे पूछता कितना होगा √36 का वैल्यू, तो आप कहेंगे केवल और केवल 1 होगा सर, वो √6 होगा, +6। लेकिन यहाँ पे n² बराबर है, वेरिएबल के बराबर है, तो आप क्या कहेंगे, 2 वैल्यू होगा, प्लस होगा 6 और -6 होगा। क्या मारेंगे आप, 6? गलत, 6 नहीं। यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n के कितने मान संभव है, तो यहाँ पे 2 मान संभव है ना दोस्त, एक +6 है और एक -6 है। तो आप कहेंगे 2 वैल्यू पॉसिबल, 2 वैल्यू पॉसिबल। तो 2 भी ऑप्शन में मारेंगे तरक से। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट चीज़ देख लेते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बनाता हूँ एक, ये तो पूछा गया था SSC के एग्ज़ाम में। अब मैं देख लेता हूँ
एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप मेरी तरफ से। एक n है और एक n+1 है और एक n+3 है। एक n है और एक n+1 है और एक n+3 है, एक n+3 है। यहाँ पे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, n का क्या मान होगा, n का क्या मान होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे थे कि n+1 और n+3, n+3। तो आप देख रहे हैं सर इसको माइनस कर रहे हैं, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो आप देख रहे होइएगा कि इसको अगर माइनस कर रहा हूँ मैं तो एक डिफरेंस हो रहा है, और इसको अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो इसके डिफरेंस कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। इसको और इसको घटाने से कितना बन रहा है, 1। इसको और इसको घटाते हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप ऐसा प्राइम नंबर ढूंढिए जिसका जो लगातार हो और जिसका डिफरेंस 1 भी हो और उसके बाद वाले का डिफरेंस 2 हो। तो आप कहेंगे सर मैंने पढ़ा है ये 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। देख लीजिए इसको आप इसको माइनस करोगे 1, इसको आप माइनस करो कितने आ रहे हैं 1, इसको माइनस करो कितने आ रहे हैं 2, कितने आ रहे हैं 2। अब यहाँ पे तो कुछ लड़ाई करवाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको सीधे n दिया है। n का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। n का वैल्यू 2 के बराबर होगा। और इसी को 1 जोड़िए, देखिए 3, इसी को 3 जोड़िए 5। तो आप सीधे कह सकते हैं कि n का जो वैल्यू होगा वो कितने होंगे, 2 होंगे। n के वैल्यू कितने होंगे, 2 होंगे। 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्त समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आज के लिए काफ़ी है। तो आज के लिए हम यहीं तक देखते हैं, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन कहीं से लाइए, बनाइए। नहीं बनता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन लेके मैं बताऊंगा आपको कि उस क्वेश्चन को कैसे अगले दिन अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को बना के डाल दूँगा, कैसे उस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे शॉर्ट की ट्रिक अपनाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई नहीं बनता है उसको छोड़ना नहीं है, एकदम आखिरी तक उसको बनाना है, और आखिरी तक बनाना है, हार नहीं मारना है। क्योंकि कहा गया है दोस्त, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है और आगे की ओर बात करना है। आज के लिए हम यहीं रखते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।